कि बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, शिक्षक डायरी भरनी या नहीं भरनी, मोहल्ला पाठशाला चलानी या नहीं चलानी, तो ये सभी क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के अंत तक। ई पाठशाला 3.0 का आगाज़ हो चुका है। ई पाठशाला 3 की शुरुआत हो चुकी है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो साथियों, नमस्कार। डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, और ये विषय है आपका मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज 3। अभी तक हम लोग मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 1 और फेज 2 के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर चुके हैं, और साथ ही साथ उसी के आधार पर बच्चों को अध्ययन भी करा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर फेज 3 में क्या खास होने वाला है, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली देखेंगे, तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन फेज 3 को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये 12 अप्रैल को आदेश जारी किया गया था, और इस 12 अप्रैल में ही ये सब कुछ लिखा हुआ है कि किस प्रकार से आपको फेज 3 की क्रियाशीलता बनाए रखना है। तो शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो लिखा है उस आदेश को पढ़ते हैं। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षा पा रहे छात्र छात्राओं की शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अप्रैल 2020 से ही मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के प्रथम और द्वितीय चरण में विविध माध्यमों यथा दूरदर्शन, आकाशवाणी, व्हाट्सएप के द्वारा अभिभावकों, बच्चों तथा शैक्षणिक सामग्री पहुंचाई गई। कोविड-19 के पुनः प्रसार के कारण विद्यालय स्तर पर पठन पाठन की स्थिति पुनः बाधित हो रही है। अतः वर्तमान स्थिति को देखते हुए अभिभावक, बच्चों एवं शिक्षकों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए विभाग द्वारा सभी बच्चों तक पहुंच बनाने के लिए मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का तृतीय चरण यानी कि 12 अप्रैल 2021 से प्रारंभ किया जा रहा है। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो आप देखते हैं क्या लिखा है। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के तृतीय चरण में 100% बच्चों तक पहुँच तथा लर्निंग आउटकम पर आधारित सीख को सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा निम्नलिखित व्यवस्थाएं और गतिविधियां संचालित की जाएंगी। कौन कौन सी होंगी? अब यहाँ से हमारा वीडियो जो महत्वपूर्ण है वो शुरू होता है। सबसे पहला है ई पाठशाला के संचालन में प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए मासिक पंचांग के अनुसार कक्षावार एवं विषयवार शैक्षणिक सामग्री सम्मिलित की गई है। तत्क्रम में विभाग द्वारा बच्चों के स्वयं सीखने एवं अभिभावकों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों के माध्यम से आवश्यक शैक्षणिक सामग्री तथा पाठ्यपुस्तकें, कार्यपुस्तिका, गतिविधि आधारित टीलैम, पाठ से संबंधित शैक्षणिक वीडियो पूर्ववत साझा ही किए जा चुके हैं। उक्त शैक्षणिक सामग्री सप्ताह के प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से शिक्षकों को साझा की जाएगी। तो इस पॉइंट का जो मेन मकसद है, मोटो है, वो ये है कि जो एक पंचांग तैयार किया गया है, मासिक पंचांग, और उसमें जो शैक्षणिक सामग्री है जैसे पाठ्यपुस्तकें, कार्यपुस्तिका, गतिविधि आधारित टीलैम या पाठ से संबंधित कोई अन्य शैक्षणिक वीडियो वो साझा किए जाएंगे। और साथ ही प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को व्हाट्सएप के माध्यम से ये सभी जानकारी आपको यानी कि शिक्षकों को पहुँचाई जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है। और दूसरा नंबर यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है कि जो कक्षावार विषयवार कंटेंट ऊपर से यानी कि शासन से, प्रशासन से प्राप्त होंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, उन्हीं को हमें गार्जियन तक पहुंचाना है, यानी कि शिक्षकों को गार्जियन तक, अभिभावकों तक पहुंचाना है। साथ ही शिक्षक भी कुछ ऐसी सामग्री अलग से अपनी डालेंगे जिससे कि वो उन्हें लाभ प्राप्त हो सके बच्चों को, और उन्हें लगातार अभ्यास और हल करने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट तीसरे पॉइंट में क्या दिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट जो यहाँ पर तीसरा पॉइंट है उसमें ये है कि प्रत्येक शिक्षक प्रतिदिन अनिवार्य रूप से अपनी कक्षा के न्यूनतम 2 बच्चों, कम से कम 2, ज़्यादा भी हो सकते, उन बच्चों की गार्जियन में जैसे माता पिता हैं, भाई बहन, चाचा चाची जो भी हो, और विशेष तौर से इनमें से आपको ये याद रखें कि जो शिक्षित हैं, जो समझ सकते हैं आपकी बात को, उनको बुलाकर बच्चों की पढ़ाई के बारे में चर्चा करेंगे और बच्चों के कार्य को जाँच जरूर करते रहें। और साथ ही साथ जिन गार्जियंस के पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से, उनके मोबाइल में दीक्षा ऐप, रीड अलोंग ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप, तो इन ऐप को उसमें इंस्टॉल करवा दें, और साथ ही उन्हें किस प्रकार से यूज करना है और क्या इसकी विशेषताएं हैं उन्हें अवगत आप कराते रहिएगा।
और इस कार्य के लिए आपको बच्चे के गार्जियन को लगभग 30 मिनट मतलब कम से कम रुकने के लिए वहाँ पर अनुरोध करिएगा, जिसके अंतर्गत आप उसको कार्य देंगे। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन भी सुनिश्चित करते हुए उक्त कार्य को जरूर संपन्न करवाएं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है उसे देखते हैं। हम इसका सारांश बता रहे हैं, आपको पूरा पढ़कर नहीं बता रहे। अध्यापकों द्वारा जो गार्जियन हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने, जो नहीं जुड़े हैं उनको अवगत कराएं। उसके बाद दूरदर्शन पर जो प्रशासनिक सामग्री है उसको उनको बताएं। दीक्षा ऐप पे को इंस्टॉल करवाएं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, क्योंकि दीक्षा ऐप पर लगभग 4000 ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री पड़ी हुई है, जिनके माध्यम से उन्हें QR कोड स्कैन करना सिखाएँ, जिसके माध्यम से बच्चों को वो पढ़ा सकें। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको देखते हैं। जो बच्चे हैं उनके अभ्यास कार्य को, जो अभ्यास कार्य आप देंगे उनको कोशिश करें कि व्हाट्सएप के माध्यम से मंगवाएं। जिनके पास भी एंड्रॉयड फ़ोन है, ये कंडीशन है क्योंकि सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं हो सकते, जिनके पास हैं उस स्थिति में। और उनकी सराहना भी करें, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको बताएं भी। और साथ ही अब आपको से इस चीज़ का गृह कार्य को पूर्ण कराने का आप रिक्वेस्ट भी करिएगा, अनुरोध भी करिएगा कि बच्चे आपके हैं भाई थोड़ा ध्यान दें, अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि ये इन्हें बच्चों से ही भविष्य बनेगा ऐसी चीज़ों को लेकर के। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट और क्या इसमें है इम्पोर्टेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें प्रत्येक दिन जो कक्षा अध्यापक होंगे जिस कक्षा के, वो अपनी कक्षा के लगभग 5 बच्चों से कम वार्ता, न्यूनतम 5 बच्चों से वार्ता करें। और वार्ता के दौरान उन पर घर पर किस प्रकार से उनकी पढ़ाई चल रही है उसकी समीक्षा करें। और उसके बाद में उनकी पढ़ाई संबंधित समस्याओं का निराकरण करें। यदि कोई उनको पढ़ने में समस्याएं आ रही हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं, समझा सकते हैं, आवश्यक दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। प्रत्येक दिन आपको अभिभावकों से क्या वार्ता करनी है, किस बिंदु पर वार्ता करनी है, ये आप पहले से ही निर्धारित कर लीजिए। कार्य योजना पूर्व में ही बना लीजिए और शिक्षक डायरी में तिथिवार जरूर नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पॉइंट शुरू हो गया, यानी कि आपको शिक्षक डायरी यहाँ से भरना शुरू कर देना है। शिक्षक डायरी में नोट करना अनिवार्य है। इस हेतु प्राथमिकता के आधार पर आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका एवं समृद्ध हस्त पुस्तिका में दी गई शिक्षण तकनीकी को कार्य योजना में सम्मिलित जरूर किया जाए। तो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका और संदर्शिका एवं समृद्ध, इनका प्रयोग यहाँ से आप शुरू करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि जो शिक्षक महोदय हैं अपने शिक्षकों और अभिभावकों के समन्वय से प्रेषित जो शैक्षणिक सामग्री है उसके आधार पर गतिविधि आधारित TLM तैयार करिएगा। उस TLM के माध्यम से बच्चों को पढ़ाइएगा और बताइएगा। इसके बाद में बच्चों की शैक्षिक प्रगति के संबंध में अभिभावकों से सहयोग प्राप्त करने के लिए अनुरोध करिएगा और प्रेरणा लक्ष्य और प्रेरणा सूची के बारे में उन्हें 100% जानकारी जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है बच्चों में जो पठन पाठन की निरंतरता है वो बनी रहे, इसके लिए आपको प्रक्रिया से जुड़े रहना है और सिखाए गए सभी विषयों पर उनका नियमित मूल्यांकन आपको करना होगा। मूल्यांकन के उद्देश्य से ई-पाठशाला का नियमित संचालन आपको सुनिश्चित किया जाना होगा। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट इसी में है वो है मिशन प्रेरणा की ई-पाठशाला की तृतीय चरण के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत कार्य और दायित्व निर्धारित किए गए हैं। तो देखते हैं क्या दायित्व और कार्य इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट नंबर 1 कि मुख्य विकास अधिकारी जिला या फिर जिलाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन करते हुए मिशन प्रेरणा की ई-पाठशाला के अंतर्गत समस्त गतिविधियों का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। और उसके बाद में दिया दीक्षा ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलॉन्ग ऐप, इनको भी डाउनलोडिंग की स्थिति प्रगति प्राप्त आंकड़ों के आधार पर शनिवार को जिला परियोजना कार्यालय में आयोजित होने वाली बैठक में मिशन प्रेरणा की ई-पाठशाला की आपको समीक्षा करनी है। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी SRG ARP द्वारा आयोजित शिक्षक एवं शिक्षक संकुल की बैठकों में ऑनलाइन ऑफलाइन प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। तो ये दायित्व हैं जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी के लिए यहाँ पर जो लिखे थे। अब जो दायित्व आते हैं वो है खंड शिक्षा अधिकारी के दायित्व। खंड शिक्षा अधिकारी अपने विकास खंड में ई-पाठशाला के बेहतर क्रियान्वयन हेतु सभी प्रधान अध्यापकों की पाक्षिक ऑनलाइन ऑफलाइन बैठक आयोजित करेंगे, जिसमें ई-पाठशाला के लगभग जो ई-पाठशाला होगी उसके सतत एवं सक्रिय संचालन हेतु समीक्षा बैठक होगी और आवश्यक सही। और इसमें ये भी निर्देश है कि जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं वो अपने विकास खंड के समस्त शिक्षक संकुल की
ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से माह में 2 बार बैठक जरूर करेंगे और ई पाठशाला के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। इसके बाद में मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का संचालन आउटरीच बढ़ाने के लिए शिक्षकों से निरंतर चर्चा होती रहेगी। दूरदर्शन व्हाट्सएप के माध्यम से ई कंटेंट को देखने और सुनने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। इसके बाद में खंड शिक्षा अधिकारी अनिवार्य रूप से प्रत्येक दिन कम से कम 10 प्रधानाध्यापकों से बात करेंगे और ई पाठशाला से संबंधित शैक्षणिक सामग्री की समय से पहुंच, शिक्षक द्वारा किए गए प्रयास, अभिभावक बच्चों से प्राप्त परिणाम पर आधारित चर्चा एवं विश्लेषण करते हुए आगे की रणनीति बनाते रहेंगे। तो ये तो थे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के कार्य और दायित्व। अब हम देखते हैं यहाँ पर ARP एवं शिक्षक संकुल के कार्य एवं दायित्व। तो यहाँ पर आपको इस ई पाठशाला का जो कार्य है ARP द्वारा माह में कम से कम एक बार शिक्षक संकुल की ऑनलाइन या ऑफलाइन बैठक आयोजित की जाएगी। ये कार्य उनका होगा और इसकी समीक्षा भी करते रहेंगे ई पाठशाला कार्य की। उसके बाद दूसरा है प्राचार्य हैं डाइट की अध्यक्षता में आयोजित ARP की जो मासिक बैठक होती है, इसमें मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का क्रियान्वयन, उसकी प्रगति की समीक्षा की जाएगी। उसके बाद दूरदर्शन पर प्रसारित कक्षावार शैक्षणिक सामग्री को देखने, जो क्लासेस हैं उसके अनुसार दूरदर्शन पर प्रसारित कक्षावार शैक्षणिक सामग्री को देखने, व्हाट्सएप द्वारा प्रेषित ई कंटेंट के माध्यम से पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे और आउटरीच बढ़ाने के लिए शिक्षकों एवं अभिभावकों से चर्चा करेंगे। उसके बाद में है बच्चों को घर में बेहतर शैक्षणिक वातावरण देने के लिए शिक्षकों के माध्यम से अभिभावकों को जागरूक करेंगे। उसके बाद दीक्षा ऐप के प्रयोग के बारे में ब्लॉक और जनपद स्तर पर निरंतर समीक्षा की जाएगी। ARP द्वारा दीक्षा ऐप पर उपलब्ध 4000 वीडियो ऑडियो की सामग्री विषय वस्तु को देखकर समझकर बच्चों को सीखने के लिए प्रक्रिया को आनंददायक बनाने हेतु शिक्षकों के माध्यम से अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा। इसके बाद में देखते हैं जिला समन्वयक प्रशिक्षण SRG के सदस्यों के कार्य और दायित्व। तो ई पाठशाला की सफल क्रियान्वयन हेतु जिला समन्वयक SRG द्वारा माह में कम से कम एक बार ARP की ऑनलाइन या ऑफलाइन बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें ई पाठशाला के सतत एवं सक्रिय संचालन और अपेक्षित प्रगति हेतु प्रेरित किया जाएगा। तो ये सभी जो पॉइंट्स आपको नोट करने लायक हैं या फिर आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इसे डाउनलोड कर सकते हैं जो ये आदेश जारी किया गया है, क्योंकि इसी के आधार पर आगे आपको अपनी कार्रवाई जारी रखनी होगी। इसके बाद में और क्या कार्य हैं बकाया जो यानी कि मोटा मोटी अगर हम देखें सिर्फ उन्हीं पर अगर हम फोकस करें तो क्या कार्य होंगे। मोहल्ला पाठशाला का संचालन, इसमें एक अंतिम जो पॉइंट है वो है मोहल्ला पाठशाला का संचालन। विगत शैक्षणिक वर्ष में बच्चों के पठन पाठन में निरंतरता की दृष्टि से अधिकतर जनपदों में शिक्षकों द्वारा मोहल्ला पाठशाला का संचालन किया गया था, जिसका परिणाम काफ़ी उत्साहवर्धक रहा। मोहल्ला पाठशाला के संचालन से कोविड-19 महामारी की अवधि में बच्चों की शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने रखने के लिए अभिभावकों तक सीधी पहुँच बनाई गई। तो इसके लिए सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करने और शिक्षकों, अभिभावकों एवं विद्यालय के मध्य विश्वास उत्पन्न करते हुए उनमें विद्यालय के प्रति अपनापन का भाव उत्पन्न करने में मदद मिलने की पूरी संभावना है। तत्क्रम में कोविड-19 प्रोटोकॉल का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए स्वेच्छा से शिक्षक, विद्यालय, जनपद द्वारा मोहल्ला पाठशाला का संचालन किया जा सकता है। इसमें स्वेच्छा लिखा हुआ है, स्वेच्छा से यदि गार्जियन शिक्षक चाहे तो वो मोहल्ला पाठशाला का या विद्यालय चाहे या जनपद द्वारा चाहा जाए तो इसका संचालन किया जा सकता है। इसके लिए ग्राम प्रधान, SMC के सदस्य, प्रधानाध्यापक द्वारा मिलकर मोहल्ला पाठशाला के संचालन के लिए किसी सार्वजनिक स्थान जैसे पंचायत भवन, ग्राम सचिवालय, खेल का मैदान इत्यादि का निर्माण किया जाए या उसको चयन किया जाए, उसका निर्धारण किया जाए, चयन किया जाए। मोहल्ला पाठशाला के दौरान बच्चों को दूर दूर बैठा कर शिक्षण कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए। तो यहाँ पर ये साफ लिखा हुआ है और एट लास्ट अंत में भी एक बढ़िया सी लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, और उसमें है मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 3 के क्रियान्वयन का अनुश्रवण समीक्षा राज्य स्तर से सुनिश्चित की जाएगी। इस हेतु ऑनलाइन मासिक सर्वे का किया जाएगा, जिसमें ARP एवं SRG द्वारा निर्धारित प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
तो अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 3 के सफल संचालन हेतु जनपद स्तर पर ठोस कार्य योजना रणनीति विकसित करते हुए उपरोक्त अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स जो इसमें थे आपको समझ आए होंगे और ये आवश्यक भी हैं, इम्पोर्टेंट। इसको अगर हम सारांशता लें तो ई पाठशाला फेज 3 जो है वो शुरू हो गया है। बच्चों को इसमें जो दिया गया है विशेष तौर से वो ये है कि गार्जियंस को कम से कम 2 गार्जियंस को जो कक्षा अध्यापक होंगे वो स्कूल में बुलाएंगे, उनको ई पाठशाला से संबंधित कार्य देंगे, या फिर जो भी गार्जियन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है और जो नहीं जुड़े हुए हैं तो उनको जोड़ लें, उनको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कार्य दिया जाए। और इसके बाद में क्या है कि जो शिक्षक होंगे वो कम से कम 5 बच्चों से डेली बात करेंगे, ये भी लिखा हुआ है। और शिक्षक डायरी का प्रयोग अब आपको करना होगा, यहाँ पर इस आदेश में दिया गया। और साथ ही मोहल्ला पाठशाला स्वेच्छा से यदि आप चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं।